डज गॉड एग्जिस्ट 21 दिसंबर को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई डिबेट में इसी सवाल पर चर्चा हुई। एक तरफ थे मशहूर शायर, गीतकार और नास्तिक होने का दावा करने वाले जावेद अख्तर, तो दूसरी तरफ थे इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी। डिबेट के बाद सोशल मीडिया पर लोग आस्था, तर्क और नैतिकता के धड़ों पर तो बटे ही, पर इन सबके बीच सवाल ये भी पूछा गया कि आखिर मुफ्ती शमाइल नदवी हैं कौन। साइंस यानी विज्ञान ये साबित ही नहीं कर सकता कि ईश्वर है या नहीं, कहने वाले नदवी का बैकग्राउंड क्या है। इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताएंगे, साथ ही डिबेट में उनकी तरफ से कही गई बातों पर भी चर्चा करेंगे। मुफ्ती शमाइल नदवी, पूरा नाम मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता की पैदाइश और एक भारतीय इस्लामिक स्कॉलर। नदवी एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जहां बचपन से ही कुरान और हदीस की शिक्षा का माहौल रहा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मदरसों में हुई, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ से दारुल उलूम नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन किया। नदवी का लिंक्डइन बायो बताता है कि उन्होंने इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई की है। इसके बाद तफसीर, उलूमुल कुरान और इफ्ता यानी फतवा देने की ट्रेनिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बाद में दारुल उलूम नदवतुल उलमा से ही नदवी ने इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में एमफिल भी किया। मुफ्ती शमाइल नदवी मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी यानी IIUM से इस्लामिक रिवील्ड नॉलेज एंड ह्यूमन साइंसेज में PhD भी कर रहे हैं, जो सितंबर 2028 में पूरी होगी। नदवी का लिंक्डइन बायो ये भी बताता है कि वो मरकज अल वहैन के फाउंडर हैं। ये एक ऑनलाइन इस्लामिक संस्था है जिसकी स्थापना 2021 में हुई थी। इस मरकज की खासियत ये है कि यहाँ शिक्षा मुफ्त या बहुत कम फीस पर उपलब्ध है और लाखों छात्र इससे जुड़े हुए हैं, और मुफ्ती शमाइल खुद यहाँ के हेड टीचर हैं। इसके अलावा साल 2024 में उन्होंने वहैन फाउंडेशन की नींव रखी, जो एक चैरिटेबल इस्लामिक ट्रस्ट है। ये फाउंडेशन एजुकेशन, वेलफेयर और गरीबों की मदद और धार्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में काम करता है। कोलकाता में बना ये फाउंडेशन स्थानीय समुदाय की सेवा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है। मुफ्ती शमाइल कोलकाता की प्रसिद्ध कोबी बागान मस्जिद में खतीब और मुफस्सिर कुरान के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं, जहां उनके जुमे के खुतबे माने शुक्रवार की नमाज से पहले इमाम की तरफ से दिए जाने वाले 2 उपदेश और तफसीर सेशंस दिए जाते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मुफ्ती शमाइल नदवी के लाखों फॉलोअर्स हैं। वो पश्चिमी विचारधाराओं का तार्किक खंडन करते हैं, इस्लाम को जीवन का सच्चा और पूर्ण तरीका बताते हैं और मुस्लिम उम्मा में एकता की अपील करते हैं। अपने लेक्चर्स में शमाइल नदवी एथीज्म, फेमिनिज्म, साइंस और धर्म के संबंध पर खुलकर चर्चा भी करते हैं। इन सब के अलावा मुफ्ती शमाइल नदवी का खुद का बिजनेस भी है। नदवी की वेबसाइट के मुताबिक वो शहजार फूड्स नाम का एक ऑनलाइन फूड स्टोर भी चलाते हैं, जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक फूड्स, ड्राई फ्रूट्स और नट्स बेचता है। ये तो हुई इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी की पढ़ाई लिखाई और काम धाम की बात, लेकिन अब चर्चा उस बात पर जो मुफ्ती शमाइल नदवी ने डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट के दौरान कही। विज्ञान ये साबित नहीं कर सकता कि ईश्वर है या नहीं। मुफ्ती शमाइल नदवी ने बहस के दौरान ये दावा किया कि साइंस ये दावा नहीं कर सकता कि ईश्वर है या नहीं। नदवी का कहना है कि विज्ञान दरअसल खुद या ईश्वर के अस्तित्व को न तो सीधे तौर पर साबित कर सकता है और न ही उसे पूरी तरह नकार सकता है। दोनों के लिए साइंस कोई मानक नहीं बन सकता, और ऐसा वो खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिक संस्थाएं ये बात कह रही हैं। नदवी ने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का उदाहरण देते हुए कहा कि एकेडमी का साफ कहना है कि विज्ञान के पास ऐसे प्रोसेस मौजूद नहीं हैं जिनके जरिए ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित या अप्रमाणित किया जा सके। इसके पीछे नदवी वजह बताते हैं कि चूंकि विज्ञान का दायरा एम्पिरिकल एविडेंस तक सीमित है, इसलिए वो ईश्वर को साबित कर पाने में सफल नहीं हो सकता। एम्पिरिकल एविडेंस वो होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, प्रयोग के माध्यम से जांच सकते हैं। नदवी कहते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है।
जबकि ईश्वर नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। नदवी का कहना है कि विज्ञान सिर्फ भौतिक संसार को ही अनुभव कर सकता है, यानी जो चीजें देखी, सुनी या महसूस की जा सकती हैं, विज्ञान उन्हीं के बारे में प्रमाण या अप्रमाण दे सकता है, लेकिन इसके जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को साबित नहीं किया जा सकता। ये इसके लिए गलत औजार है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्ट करने की कोशिश करें जो जाहिर तौर पर सही नहीं है। बता दें कि डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट के दौरान ही रिलीजन माने धर्म या मजहब क्या विज्ञान को रोकने में काम करता है। बहस के बीच ये सवाल आने पर नदवी ने कहा कि रिलीजन यानी धर्म साइंस को कभी नहीं रोक सकता, धर्म साइंटिज्म को रोक सकता है। आपको बता दें कि साइंस और साइंटिसिज्म दो अलग शब्द हैं और दोनों में फर्क होता है। साइंस का मतलब होता है कि हम नेचर और भौतिक जगत की व्यवस्था को समझें, इस प्रक्रिया को साइंस कहा जाता है, जबकि साइंटिसिज्म ये है कि आप मान लें कि नॉलेज हासिल करने का सही और एकमात्र सोर्स सिर्फ साइंस और साइंटिफिक मेथड्स ही हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्क्रिप्ट लिखी है प्रशांत ने, मैं हूं शिवानी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें और बने रहें दिल ललन टॉक के साथ।